नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल झाला एकेडमी पर। मैं इंद्रपाल सिंह झाला हाजिर हूं आपके लिए प्रतिशत का अगला वीडियो लेकर के। अभी तक के वीडियोस में इस चैप्टर के 4 टाइप पूरे हो चुके हैं और आज हम लोग कवर करेंगे टाइप नंबर 5 और जिसका नाम लिखा हुआ है आय व्यय, मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर। तो इनकम के सवाल किस प्रकार से परीक्षा में आते हैं, पहला सवाल स्क्रीन पर देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए के रूप में खर्च करते हैं। एक बात समझ में आई कि 20% मकान के किराए में खर्च कर देते हैं। आगे पढ़ें, लिखा हुआ है शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर। मैं यहाँ पर इस शब्द पे जोर देना चाहूँगा कि उसने कहा है शेष का। कभी कभी वो शेष नहीं बोलता है तो क्या कंडीशन अप्लाई होगी, और जब शेष बोलता है तो क्या कंडीशन अप्लाई होगी, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। फिलहाल मैं सवाल को आगे पढ़ लेता हूँ। आगे लिखा हुआ है तदनुसार यदि उनकी बचत 1800 रुपये की हो तो उनकी कुल आय रुपयों में कितनी है। उन्होंने एक 1800 रुपये बोला है और कहा है कि ये 1800 रुपये बचत के रुपए हैं, यानी कि सेविंग। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों को इसे सेविंग बोलना है जो बचत है, इसे इनकम जो आय है, और इसे एक्सपेंडिचर जो कि व्यय है। इसे खर्चा भी लिखा जा सकता है। आय व्यय अर्थात आप जितना वेतन कमाते हैं और जितना खर्च करते हैं। ये तो सवाल की मुख्य बातें थी। 3 प्रकार के आंकड़े मिले हैं कि 20% मकान पर खर्च हो गया, शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर, और उसके बाद 1800 रुपये बच गए। पूछा क्या गया है, पूछा गया है उनकी कुल आय कितनी है। हमारा क्वेश्चन है कुल आय के लिए। बहुत सारे विद्यार्थी हो सकते हैं उन्होंने पहले कभी ऐसे प्रश्न किए होंगे तो उनको ज़रूर ही आता होगा। उन्हें थोड़ा समय देना चाहिए, इसलिए मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन है इसके 8000, 7500 या फिर 7800 या फिर 7000। 4 ऑप्शन मैं आपको देख करके इसलिए रुक रहा हूँ ताकि जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं उनको एक मौका मिले कि वे अपने सवाल को सॉल्व करें और ऑप्शन कमेंट कर सकें। अब जो विद्यार्थी नहीं करना जानते या फिर जो विद्यार्थी कर चुके हैं वे मैच करना चाहें, तो अब हम मिल के इस पर चर्चा कर लेते हैं कि ऐसे प्रश्न जब आपके परीक्षा में आ जाते हैं तो उन्हें कैसे सोल्व किया जाए। जब भी कभी शेष वाले सवाल आएंगे तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि शेष के जितने भी सवाल आते हैं उनमें मैं क्रॉस लगा के डायरेक्ट आगे लिखता जाऊंगा, और जब शेष नहीं बोला जाएगा, शेष के बजाय कहीं कहीं ऐसा रहेगा और, या आप कह सकते हैं तथा, तो ऐसी स्थिति में मैं सारे प्रतिशतों को जोड़ दूंगा, यानी कि प्लस लगाऊंगा। तो एक छोटी सी बात थी, सवाल से हटकर बात कर ली हमने। अब सवाल कर लेते हैं। 20% मकान किराए पर खर्च होता है, तो अब हम इसको लिखेंगे बिल्कुल सीधे, एक लाइन में उत्तर लाने की कोशिश करेंगे। ऐसी लाइन कैसे बनाई जाए, बस आप ऐसा करिएगा कि कुल आय मान लीजिए x, और कुल आय से जो खर्च होते जा रहे हैं उनको आप लिखते चलेंगे इसके साथ इंटू लगाकर। तो 20% मकान के किराए पे खर्च हो गया, चला गया, तो क्या बचा, 80% बचा, इसलिए 80/100। उसके बाद शेष के लिए हमने कहा है इंटू का ही उपयोग करेंगे हम, तो आगे फिर इंटू लग जाएगा। और 70% घरेलू चीज़ों पर गया तो कितना बचा, 30%, तो 30/100। और ये इनकम बचते बचते 1800 रुपये रह गई, तो ये प्रतिशत एक तरफ रहते हैं और रुपए दूसरी तरफ, तो इस तरफ लिखेंगे हम 1800 रुपये। और इत्मीनान से इसी एक लाइन को सॉल्व कर देंगे, उत्तर आपको यहीं मिल जाएगा। x का वैल्यू यहीं आपको मिल जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ऊपर यदि हम इसको देखें तो 3 छंग 18, फिर अगर आगे बढ़ें तो 2 के पहाड़े से 2 चौक 8, 2 पंजे 10, फिर देखें हम तो 2 दूना 4, 2 पंजे 10, ऊपर ऊपर कटता है इसलिए एक बार और ऊपर कट जाएगा, 2 तिया 6 और डबल 0, 5 5 25। आप जानते हैं कि x का वैल्यू निकालने के लिए 25 को गुणा करना पड़ेगा उस तरफ ले जाके, तो 25 तिया 7500। ये एक लाइन आपको उत्तर 7500 पे लाकर रुक गई, अर्थात ऑप्शन बी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लाइन अब अगले सवाल में जब आएगी तो आप इत्मीनान से इसको समझ पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर आप पढ़ें तो पाएंगे, लिखा हुआ है यदि
एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर, देखिए ये वाली बात अब क्वेश्चन में आने वाली है कि वो और या तथा बोलता हो तो प्लस लगेगा और शेष बोलता हो तो इनटू। इस सवाल में और मतलब तथा बोल रहा है, जिसका मतलब है और या तथा में प्लस लगाएंगे। खैर फिलहाल मैं आपके लिए दूसरे क्वेश्चन की प्रमुख बातें लिखकर ऑप्शन दे देता हूँ ताकि आपको विचार करने का समय मिल जाए और फिर समझ में जल्दी आ जाए। क्वेश्चन में जैसा कि मैंने पढ़ा, कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है जो 24% मकान किराए पर खर्च कर देता है, 24% मकान। आगे लिखता है तथा, ये शब्द बहुत मायने रखते हैं इसलिए आप इनका विशेष ध्यान रखिएगा। 62% अपने परिवार पर व्यय कर देता है, अपनी फैमिली के अलग कोई खर्चे होंगे उन पर व्यय कर देता है, तथा शेष आय की बचत करता है। उसके बाद में शब्द आया है शेष, जो भी शेष आय बचेगी वो शेष बचत में चली जाएगी, ठीक है। आगे लिखा हुआ है यदि उसकी बचत 6,300 रुपये हो तो कुल आय क्या है। बचत भी उन्होंने दी है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ 6,300 रुपये, और पूछा है हमसे कुल आय। कुल आय पिछले सवाल में भी हमको कुल आय निकाल कर देना थी और इस सवाल में भी हमको कुल आय बतानी है। छोटा सा फ़र्क है इसमें, शेष तो इसमें भी आया पर वो बाद में लिखा हुआ है, इन परसेंटेज के बीच में तथा लिखा हुआ है। चलिए इसको जमाएंगे, पहले मैं आपको समझ देना चाहता हूँ तो ऑप्शन लिख लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 35,000, 40,000, 45,000 या 63,000 आएगा। 35,000, 40,000, 45,000 या फिर 63,000। ये 4 ऑप्शन हैं। इत्मीनान से आप चाहें तो वीडियो भी पॉज कर सकते हैं, थोड़ी देर अपने चिंतन करें और सोचें कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। चलिए अब हम सब मिलकर इसको सॉल्व करेंगे। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है। परीक्षा में जब ऐसे क्वेश्चन आपको मिलें तो लाइन वही जमानी है, हमको बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब 2% के बीच में शेष के बजाय तथा शब्द आ जाए तो जुड़ते हैं डायरेक्ट। जोड़ेंगे तो 4 2 6, 2 और 6 8, 86% टोटल हो रहा है, जो कि इन दोनों पर खर्च हो गया। खर्च हो गया तो गया। यदि 86% गया तो बचा कितना, 100 में से 86 गया तो 14% मात्र बचा। अब हम डायरेक्ट समझ जाएंगे कि जो शेष परसेंट लिखना चाहिए वो कितना लिखना चाहिए, 14%, और 6300 के बराबर रहेगा, क्योंकि रुपयों में बचत है 6300 और प्रतिशत हम समझ रहे हैं 14, क्योंकि 86 तो गया है, जा चुका। जब 14 ही बचा है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 6300 रुपये दिए हैं किसके बराबर, 14% के बराबर। और चूँकि हम 100 पर समझ रहे हैं इस सवाल को तो कुल आय हमारे लिए 100% है। एक लाइन में आपका उत्तर आ जाएगा बहुत सरलता से। देखिए 7 9 63, 7 दूना 14, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 0, 450 इंटू 100, इट मीन्स आंसर विल बी 45,000। बहुत सरलता से 45,000 वाला ऑप्शन आपसे लग जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने पहले ही सोल्व कर लिया था बहुत अच्छी बात है, और जो बाद में समझ रहे हैं वे आगे ध्यान रखें। यदि परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आपको लाइनें कैसे जमानी हैं इस पर ध्यान देंगे तो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पर तीसरा प्रश्न शो हो रहा होगा। लिखा है राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। एक बात आप नोटिस कर रहे होंगे कि हर सवाल में, अभी तक 2 सवाल हुए हैं और तीसरा सवाल है, हर सवाल में लैंग्वेज अलग मिल रही है। तो आय और व्यय के प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आय और व्यय पर कितने ही प्रकार से लैंग्वेज बनाई जा सकती है। तो इन्हें बहुत अच्छे से करिएगा ताकि परसेंटेज के चैप्टर में कोई भी ऐसी टाइप ना बचे जो आपको नहीं आती हो। तो मैं पढ़ रहा था राम का व्यय और बचत। व्यय को मैं खर्चा लिख दूं ताकि आप जल्दी समझ जाएंगे। व्यय ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, खर्च और व्यय एक ही बात होती है। और व्यय और बचत लिखा है सेविंग। इनमें रेशो दिया है 3:2, ठीक है। आगे लिखा हुआ है उसकी आय में 10% वृद्धि होती है। अब यहाँ पर आय कहीं नहीं लिखी है, तो एक बात को समझ लीजिएगा यहीं पर कि इस दुनिया में जो भी खर्च होता है और बाकी बच जाता है वो कहाँ से पॉसिबल होते हैं, वो आय में से ही पॉसिबल होते हैं। यानी कि कुछ तो इनकम रहती है इंसान की, उसमें से वो खर्चा करता है और फिर कुछ बचा लेता है।
तो आय, खर्चा और बचत, ये 3 चीज़ें इंसान के जीवन में चलती रहती है, इन पर ध्यान आपको रखना रहेगा। तो फिलहाल उन्होंने 3:2 दिया। और आगे एक शब्द मैंने पढ़ा, डबल पढ़ता हूँ, आय में 10% वृद्धि होती है। जो भी इनकम रही होगी उसमें क्या हुआ होगा, 10% इंक्रीजमेंट, प्लस लिख दिया ताकि याद रहे। आगे लिखा है उसका व्यय भी 12% बढ़ गया। जो खर्चा यानी कि व्यय लिखा था वो कितना प्लस में चला गया, 12%। ठीक है, इससे आगे लिखा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। ये जो बचत है कितने परसेंट इंक्रीज हुई, ये हमको फाइंड करना है। ये अलग प्रकार है, इसका सवाल भी यदि आप कर चुके हों पहले तो मैं आपको समय देना चाहूँगा। ऑप्शन है 7, 10, 9, 13, 7, 10, 9, 13%। 4 ऑप्शन में से जो भी आपको सही ऑप्शन लगेगा वो आप कमेंट करके बताएं, और ताकि हम मिलकर चेक कर लें। देखिए, परीक्षा में जब इस प्रकार का सवाल आ जाए तो बहुत सरलता से यदि आप इसको करना चाहें तो आप ऐसे करिएगा, 3:2 का अनुपात जो खर्चा और बचत बता रहा है उसको डायरेक्ट समझ लीजिए कि 300 रुपये खर्चा किया और 200 रुपये बचाया। बस 2 0 अटका दी दोनों तरफ। मैं 3000 2000 भी कर सकता था, पर 2 0 पे समझ अच्छा आएगा, परसेंटेज 100 पे अच्छे चलते हैं। तो 300 200, खर्च 300 बचा 200, मिल के कितना रहा होगा तब ये हुआ होगा संभव। 300 और 200 500 में से ये संभव रहा होगा। ये अंडरस्टूड बात है कि 500 की आय, 300 खर्चा, 200 बचा। अब सवाल एक लाइन पर आ गया है, एक ऐसी लाइन पर जो बहुत जल्दी आपको उत्तर दे देगी। अब आगे उसमें जो बातें करी थी उसमें आय को 10% बढ़ाना है। 10% आप जानते हैं, 500 का 10% बोलने के लिए 1 0 छोड़ दीजिए, क्योंकि 100 से 10 1 0 छोड़ के बनता है। तो इसका 50 10% हुआ। मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 550, क्योंकि 10% बढ़ गया। खर्चा जो है 12% बढ़ गया। अब यहाँ 0 छुपाने से 10% मिलेगा, लेकिन 12 कैसे मिलेगा, तो आप 1% के लिए 2 0 छिपा देते हैं। तो 3 12 36 रुपये बढ़ा दीजिए, अर्थात 336। ये तरकीबें होती है परसेंटेज बढ़ाने की, फटाफट से बढ़ जाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि आय बन गई है 550, खर्चा बन गया 336, तो बचत क्या बनेगी पहले ये देखें, फिर परसेंटेज में बढ़ोतरी मिल जाएगी। चलिए घटाएंगे, 6 से 0 गया, सॉरी ऐसे घटेगा कि ये तो हुआ खर्चा इसमें से, तो ऐसे घटेगा कि 10 से 6 गया तो 4 बचा, फिर यहाँ पर 4 से 3 गया 1 बचा, और फिर यहाँ पर 5 से 3 गया तो 2 बचा। अब आप इजीली देख पा रहे होंगे कि नए रूप में जो बचत है वो 214 दिख रही है, पहले वो 200 दिख रही थी पुराने रूप में। तो कितना परसेंट बढ़ा यहीं पर चेक कर लीजिए, 14 रुपये बढ़ा है। परसेंटेज में कैसे बताएं, तो इनिशियल वैल्यू नीचे डालकर इंटू 100 लगाने से परसेंटेज बन जाता है। कितना परसेंट बनकर आया, 7%। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। उम्मीद है बात आपको समझ में ज़रूर आई होगी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। लिखा है अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, ठीक है, और शेष बचा लेता है। अब हम लिखना समझते जा रहे हैं, तो मैं साथ साथ मुख्य बातें लिखता जाऊं कि दी हुई बात है आय का जो भी है वो 75% खर्च करता है, ठीक है। 75% खर्चे में डाल दीजिए। चलिए, जाहिर सी बात है अगर 75 खर्च करता है तो बचत लिखे या नहीं लिखे हमको यही दिख रहा है कि बचत 25 ही रहेगा, क्योंकि 100 की बचत 100 की आय में से ये एक चीज़ दी है तो एक अंडरस्टूड थी। तो हम एक लाइन जमाने में यहाँ पर कामयाब हो जाएंगे कि 100 रुपये कोई कमाए परसेंट में, 75% खर्चा हो, 25% बच जाए। आप रुपए में समझ लीजिए तो भी हो जाएगा। आगे लिखा है इसमें उसकी आय में 20% वृद्धि हो गई। अब जल्दी से हम लोग इसको वृद्धि कर सकेंगे, लेकिन मैं खाली लिख करके ऑप्शन दूंगा ताकि आपको मौका मिल जाए इस सवाल को करने का। 20% आय बढ़ गई। आगे लिखा है खर्च 10% बढ़ गया, खर्च में 10% बढ़ाना है। और आगे लिखा है बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी। मिलता जुलता सवाल है, या यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो 55, 52, 50, 48 में से आपका आंसर आएगा। 55, 52, 50 या 48। इत्मीनान से आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें, आंसर चेक करें कि कौन सा सही है और कमेंट करके बताएं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आपको इंटरेस्ट भी आता रहेगा, आप बोर नहीं होंगे। तो खैर, अब हम मिलकर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, जब आय 20% बढ़ती है तो हम सीधे ही समझ गए कि इसका 10% 10 रुपया, तो 20% तो 100 पे तो 20 ही रुपया होगा।
तो 120। यहाँ पर 10% यदि बढ़ाते हैं तो एक ज़ीरो तो है नहीं, एक अंक छोड़ दें 7.5 निकलता है 10%। यदि हम बढ़ा के लिखें तो 75 और 7.5 हो जाएगा 82.5। अच्छा, कई बच्चे ऐसे भी करते हैं 75 के यहाँ पर 10% बढ़ाने के लिए इंटू करके 110/100, तो भी वो क्या करेंगे 11 पंजे 55 का 5, 11 77 5 82 और एक अंक छोड़ के पॉइंट मतलब वही करेंगे। तो जैसा आपको सूटेबल लगे वैसा करके यहाँ पर लिखिएगा। फिर लिखा है कि बचत कितने प्रतिशत बढ़ी। तो अब हम समझ गए हैं कि जब कोई 120 रुपये आय होती हो, इनकम होती हो और 82.5 खर्चा होता हो तो बचत कितनी रही होगी। तो घटाएंगे जब हम तो 120 से समझ लीजिए 80 गया तो 40 बचेगा, लेकिन 2 और गया तो 38 बचेगा और 0.5 मतलब 37.5 बचेगा। पहले जो पुराना रूप था उसमें 25 बचा था क्योंकि हम लोग रुपए में समझ रहे हैं, और यहाँ पर बचा था कितना 37.5। प्रतिशत आपको परेशान करेगा तो मिटा देता हूँ। तो 25 से 37.5 रुपये बढ़ तो गए हैं, कितने बढ़े हैं देख लीजिए। 25 से 37 जाने के लिए 5 7 12 में 12.5 रुपये बढ़ गए हैं। 12.5 को परसेंट कैसे बनाएं, तो इनिशियल वैल्यू बटे में डाल दीजिए इंटू 100 और ये बन गया आपका उत्तर 25 चौक 100। 12.5 25 25 25 50, तो हमको आंसर कौन सा लगाना पड़ेगा 50% वाला सी। उम्मीद है यह प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। इस प्रश्न का नंबर मैंने नहीं डाला था, चौथा नंबर था, यह आप ध्यान रखिएगा और नोट डाउन करते जाइएगा ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको व्यवस्थित रूप में समझ में आता जाए। धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। 5वां क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। स्क्रीन पर आप पढ़ें तो शो हो रहा होगा। ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय 6000 हो तो उसकी मासिक बचत क्या है। ये सवाल बहुत छोटा है पर फिर भी मैं मुख्य बातें लिख दूं। आप कोशिश करें, आपको आ जाए तो बहुत अच्छी बात, कमेंट करके आप सूचित करें। ए नाम का आदमी दिया है, मासिक वेतन का 20% बचाता ऐसा लिखा है, बचत सेविंग बताई है उसकी, और लिखा है कि उसका जो व्यय है रुपए में दिया है, व्यय दिया है 6000 रुपये, और पूछा है आपसे कि उसकी मासिक बचत कितनी है। अगर आपको बचत पूछी गई है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर कि ए नाम का आदमी 20% बचाता और खर्चा करता है 6000। तो देखिए बचत अगर परसेंटेज में दिख रही है तो व्यय भी परसेंटेज में दिख जाता है, खर्च भी परसेंटेज में दिख जाता है। रुपए में तो 6000 है, 20 बच गया तो गया कितना, गया होगा 80%। तो अब हम समझ गए हैं कि 80% परसेंट में है और 6000 में है। तो डायरेक्ट लिखिए कि 6000 रुपये जो दिए थे उन्होंने वो 80% के बराबर। अब अगर आय पूछे तो इंटू में 100 लगाइए, पर हमको तो बचत पूछी है, बचत का परसेंट कितना है 20, तो 20 लगाइए। और मैं ऑप्शन देना भूल गया हूँ, थोड़ी देर रुक जाता हूँ, थोड़ी कैलकुलेशन करके आप बता सकते हैं। ऑप्शन हैं, या तो आप इस कैलकुलेट करेंगे तो या तो 1500 लाएंगे, या आप 1800 ला सकते हैं, या हो सकता है आपके उत्तर 1200 आ जाए, या फिर हो सकता है 4800। जो भी उत्तर आए आपका वो कमेंट करके बताइए ताकि मैं कैलकुलेट करके आपको बता दूं। कैलकुलेशन एक बार और समझ सकते हैं आप क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि 20% बचत है तो खर्चे का परसेंट 80 बना जो गया होगा। 80 अगर 6000 के बराबर है तो जो पूछा वो इंटू में चला जाएगा। आय पूछी होती तो 100 लिख देता, पर बचत पूछी है तो बचत का परसेंट 20 होने से ये लिखूँगा, और 20 चौक 80, 4 से इसको काट दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 1500 रुपये, क्योंकि 4 एकम 4, 2 बचा, 4 5 20, 1500 ऑप्शन ए। उम्मीद है आप में से बहुत सारे साथियों के उत्तर आ गया होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 6। स्क्रीन पर आपके शो हो रहा होगा। 2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। 2 आंकड़े मिले मुझे कि 2500 लोगों की बात हो रही है, उन 2500 लोगों में से 60% लोग बचत करने की आदत में पाए गए, यानी कि ये लोग सेविंग करते हैं, कुछ सेविंग करते हैं और कुछ लोग पैसे उड़ा देते हैं, तो बचत वाले हैं 60%। आगे लिखा है यदि उनमें से 30% बैंक में बचत करते हो, इनमें से भी ऐसे लोग हैं जो 30% कहाँ बचत करते हैं, बैंक में। 32% डाकघर में बचत करते हैं, 32% डाकघर में, पोस्ट ऑफिस में बचत करते हैं, और शेष जो बच गए वो हैं शेयर धारक। जो रिमाइंडर बचेंगे वो शेयर वगैरह ख़रीद लेते हैं, शेयर मार्केट आप जानते हैं, तो शेयर ख़रीद लेते हैं बचे हुए लोग।
आगे लिखा है शेयर धारकों की कुल संख्या कितनी, इसका काउंट करके बताना है कि संख्या कितनी है। बहुत सरलता से आप इसको समझेंगे। मैं आपको पहले ऑप्शन दे करके वक्त देना चाहूँगा, या तो आप सॉल्व करें तो उत्तर 450 मिल जाए, या 570, 950, या फिर हो सकता है 1250। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, इत्मीनान से सॉल्व करें और व्यवस्थित तरीके से बता सकते हैं उत्तर क्या है। अब मैं सॉल्व कर देता हूं और हम मिलकर इसको देखें कैसे करना है। 2500 में से 60% लोग अगर बचत की आदत में हैं तो यहीं पर मैं आपको दिखा दूं कि 10% 250 होगा, तो 60% 25 छंगे 150 यानी कि 1500 होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि 1% निकाल लेते हैं 25, तो 25 और 60 का गुणा मन मन में कर लेते हैं। कैसे? 25 छंगे 150 और 0 यानी कि 1500। तो 60% का मतलब तो आपको समझ में आ गया, 1500 लोग बचत करने की आदत में हैं। उन 1500 में से 30% बैंक में गए और 32% डाकघर में गए, मिला के टोटल आप बोल सकते हैं 62% लोग तो डाकघर और बैंक में चले गए। तो शेष जो बचा वो कितना, यहीं से देखें 100 से 62 अगर गया तो बचा वो परसेंटेज आ जाएगा 38% जो है वो शेयर धारक हैं। तो हमको 38% को संख्या में तब्दील करना है, बच्चों का खेल है। 1500 का 38% निकाल के बताना है। तो 1% तो होगा 15, 38 में मन में गुणा कर लीजिए, 15 8 120, 12 बचा 15 3 45, 45 और 12 45, 55 और 2 57, 45 12 57, यानी कि आपको उत्तर पर नज़र आपकी चली गई होगी ऑप्शन बी। वेरी सिंपल। बस प्रतिशत के सवालों की यही खासियत है कि लैंग्वेज यदि आप समझ जाते हैं तो बहुत शॉर्टकट आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अभी तक आप समझते आ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे, प्रश्न संख्या 7। 7वां प्रश्न, जिसमें लिखा है एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश किया। निवेश करने का मतलब हुआ इन्वेस्ट किया। यदि उसकी वार्षिक आय 561 हो तो पूंजी है, यानी कि जो 7वां सवाल है उसमें हमको क्या बोला गया है, उसमें हमको बोला गया है कि 1/3% जो भी होगा वो 7% पे गया, फिर 1/4 जो भी होगा वो 8% पर गया, और रिमाइंडर जो बच जाएगा वो 10% पर गया। ठीक है, तो फिर पूछा हमसे ये है कि उनकी इनकम वार्षिक आय दे दी हमको, जो इनकम होगी वो 561 दे दी, और हमसे पूछ लिया कि उनकी पूंजी, उनका कैपिटल क्या है। आपको मैं वक्त देता हूँ ऑप्शन के ज़रिए। ऑप्शन है आपके 5400, 6000, 6600, 7200। 5400, 6000, 6600, 7200। कोशिश करें कि आप इस सवाल की लैंग्वेज समझकर इसको व्यवस्थित करके उत्तर प्राप्त कर पाएँ। चलिए अब हम इसको मिलकर देख लेते हैं। बिल्कुल ही अलग अलग लैंग्वेज के प्रश्न आ रहे हैं, परेशान नहीं होना है। सेम टू सेम परीक्षा में आपको मिलते हैं। इनमें से ज़रूर कुछ ना कुछ आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में मिल जाएंगे, तो बड़ा ध्यान से इनको समझ लेते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि बटे में कोई चीज़ आ जाती है, तो मैं हमेशा एक आपको सलाह देता हूँ कि जो बटे में संख्या दिखे, जैसे 3 और यहाँ 4, कुल पूंजी को अपने अनुसार माने आप। 3 और 4 दिख रहा है तो इनका इंटू ही कर लीजिए, 3 चौक 12 पूंजी माने आप, जल्दी समझ में आएगा। इसको एलसीएम भी बोल सकते हैं। मैं एलसीएम बोलता हूँ तो एकदम से आपको टेंशन होती है क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट गुणा। जो भी संख्या है उसका गुणा कर दीजिए, वो मानने के काम आ जाएगा। 12 रुपये। अब 12 रुपये को मन में सोचते जाइए। 12 रुपये का 1/3, अगर इंटू में 1/3 लगा दूँ तो 3 चौक 12, यानी कि 4 रुपये जो गए हैं वो गए हैं 7% पर। इसी प्रकार मन में फिर समझिए, 12 का 1/4 करूँगा तो 4 या 12, 3 रुपये 8% पर गए। ठीक है, फिर जो बच गया वो शेष कहलाएगा। तो यहीं से चेक करें, 4 और 3 गया का मतलब हो गया 4 3 7 रुपये तो गए। 12 में से 7 रुपये गए तो बचे 5 रुपये, वो गए 10% पर। अब इनसे जो इनकम हुई, क्योंकि इनको जोड़ के उसको आय प्राप्त हो गई 561, तो हम देखें कि परसेंटेज क्या कह रहा है। परसेंट हट के यहीं पर लगा दीजिए 100, परसेंट हट के यहीं पर लगा दीजिए 100, और परसेंट हट के यहीं पर लगा दीजिए 100। आप पाएंगे कि 7 चौक 28 मतलब 0.28, 3 8 24 मतलब 0.24, 5 दाम 50 मतलब 0.50। जोड़ दीजिएगा इनको, 50 70 74 74 और 20, 74 और 20 94 और 8, या यूँ भी जोड़ सकते हैं 94 और 8 102 होता है, यूँ भी जोड़ सकते हैं 4 8 12, 1 बच गया
तो समझिए 6 2 8 8 2 10, 110, 102 अब हुआ है। तो अब ध्यान दीजिएगा इस बात पे। एक बार चेक कर लीजिए, 4 8 12, 6 2 8 2 10, हाँ, और 2 अंक छोड़ के पॉइंट है यहाँ पर पॉइंट। तो अब इसको कैसे समझिएगा आप कि उन्होंने जो आय दी थी ना वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी कि यूँ देखने पर हमको मिल रहा है इतने % इनकम, और यूँ आपको रुपए में दिया गया था कितना 561। अगर आपको पूंजी चाहिए तो 12 आपने माना हुआ था, इनटू में 12 डालते आपको उत्तर प्राप्त होगा। कैसे? ऐसे लिखा है 561 हमने, हमको जो प्राप्त हुआ तो उसको बट्टे में डाल दिया और इनटू में डाल दिया 12। जब ये पॉइंट हटेगा तो आप जानते हैं कि ऊपर 2 0 बन जाते हैं, उधर या इधर आप कहीं भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 17 से आप इसको कैंसिल करेंगे, 17 छंगे 102, 17 तिया 51, फिर 17 तिया 51, फिर आप देखेंगे 6 दूना 12 00, और आप देखेंगे 33 दूना 6600, यानी कि उत्तर आपको आपकी नज़र गई होगी ऑप्शन नंबर सी पर। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो रिलेशन है वो बहुत छोटे होते हैं। परसेंटेज का यही फ़ायदा है कि ये हर परीक्षा में, लगभग हर पेपर में आपको पूछा जाता है। आगे भी जितने पेपर होंगे परसेंटेज पर ज़रूर आपके पेपर सेट करने वाले का ध्यान जाता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत अच्छी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। स्क्रीन पर आप देखें तो 8वां क्वेश्चन आपके शो हो रहा होगा। लिखा है, एक व्यक्ति अपनी आय की 75% राशि खर्च कर देता है, अनंतर उसकी आय 20% बढ़ जाती है, खर्च 15% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत कितने % बढ़ जाएगी? चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसके जैसा हम कर चुके हैं, तो प्रीवियस क्वेश्चन की जो लिंक बनी हुई यहाँ आकर के मिली हमको, देख लेते हैं। क्वेश्चन हो चुके हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं। 8वां क्वेश्चन ये कह रहा है आपको कि एक व्यक्ति 75% राशि खर्च कर देता है। ठीक है, खर्चा दे दिया। फिर आगे यही प्रश्न कह रहा है कि अनंतर उसकी आय 20% बढ़ गई और खर्चा 15%, तो उसकी बचत। देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा खर्च होता है और बचत होती है, ये दोनों मिल जाएं तो उसकी आय कही जाती है। तो इनकम को हम मानेंगे कैसे? देखिए 75% खर्चा हुआ तो 100 पे बचा कितना? 25%। यदि ऐसी बात है तो फिर आय 100 होगी। 100% से 75% खर्चा, 25% बचा। उसने कहा अनंतर उसके आय 20% बढ़ जाती है। चलिए इंक्रीजमेंट करना तो आपके बाएं हाथ का खेल है, 120, और खर्चा 15% बढ़ जाता है। चलिए ये भी बढ़ा देते हैं 15%। कैसे बढ़ाएं 15%? तो या तो आप यहाँ पॉइंट लगा गुणा कर लीजिए, या इनटू करके आपको जो तरीका आता है 115/100 वो भी कर सकते हैं। चलिए पॉइंट लगा गुणा कर रहा हूँ, 15 5 75, 7 बचा, 15 7 105, 105 और 7 112, और 2 अंक छोड़ के पॉइंट था मतलब यहाँ पर। तो 11 25 हमको 75 में जोड़ना है, तो अभी हम जोड़ देते हैं तो हमको पता चल जाएगा। जो एक और तरीका वो भी मैं आपको यहीं पर मिटा के लिख दूँ, ताकि हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट उससे कर रहे होंगे। 115/100 डायरेक्ट बढ़ के आ जाता है। 5 5 25, 2 बचा, 5 7 35, 2 37 37 और 5 42, 4 बचा, 1 7 7 4 11 11 और 5 16, 1 बचा, 1 7 7 और 1 8, और नीचे 100 है तो यहाँ पर पॉइंट। तो किसी भी तरीके से करें आप, बढ़ाना आपको पिछली टाइपों में दिखाया गया था, उसी के अनुसार बढ़ाते हैं, समझ जाएंगे आप। अब देखिए नई जो आय है 120, नया जो खर्चा ये है, तो बचत जो नए रूप में मिल जाएगी हमको, वो कैसे मिलेगी? क्योंकि हमको इसमें चाहिए क्या? हमको इसमें चाहिए था, पूछा गया था इसमें उसकी बचत में कितने % वृद्धि हुई। जो हमने 25 माना था वो कितने % बचत में वृद्धि हुई? क्वेश्चन मार्क % आपसे पूछा था। यदि आप कैलकुलेट करें तो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन के अनुसार आपका उत्तर आना चाहिए 33, 33 1 3, या फिर 35, या फिर 40। सबके % लगे हुए हैं, बस आपको ये देखना है कि इनमें से सही उत्तर क्या है। व्यवस्थित रूप से आप करेंगे तो आपको उत्तर ज़रूर मिल जाएगा। अब मिलकर हम लोग कैलकुलेट करना चाहेंगे 120 और खर्चा 86.25, तो हम बचत देखेंगे कितनी, तो घटाएंगे 120 से, समझ लीजिए 80 ही गया होता तो 40 बचता, 6 और गया है तो 34 ही बचा है, 0.25 और गया है तो 33.75 बचा। अब देखें कि 25 रुपये समझकर इधर देखें कितने रुपए बन रहा है, तो आप देखेंगे 25 8 33 मतलब कि 8 रुपये 75 पैसे ज़्यादा बन रहा है। प्रतिशत बनाना है तो इनिशियल वैल्यू हमारे लिए 25 पे डाल देंगे
और इंटू में 100 डाल के उत्तर आ जाएगा। 25 चौक 100, 4 5 24, 2 बचा 400 तो 28, 2 30, 3 बचा 4 8 32 और 3 35, 2 अंक छोड़ के पॉइंट यहाँ, तो एग्जैक्ट 35 आपको ऑप्शन नंबर सी मिला। उम्मीद है आपको 8वां प्रश्न भी समझ में ज़रूर आया होगा। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की तरफ। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 शो हो रहा होगा, जिसको यदि आप पढ़ेंगे तब पाएंगे उसमें लिखा है रतन का व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में है। ये भी पहले हम कर चुके हैं, यह रिपीट आ रहा है, तो इसका मैं रुक करके ऑप्शन आपको ज़रूर दूंगा। पहले मुख्य बातें लिख देता हूँ। सवाल में मुख्य बातें क्या क्या दी हुई है। कोई रतन नाम का आदमी है, उस रतन नाम के आदमी के लिए लिखा है व्यय और बचत 5:1 ये व्यय है यानी कि खर्चा, और ये बचत है यानी कि सेविंग। आगे लिखा है उसका वेतन 25% बढ़ा दिया और बचत 15%। उसका वेतन, देखिए आय बोलिए वेतन बोलिए एक ही बात है। पहले हम इसको 500 और 100 मानकर यहाँ 600 करेंगे। आपको करना है, वैसे मैं आपके लिए कर दिया हूँ। आगे लिखा है बढ़ोतरी कितनी थी, वेतन में 25% आपको बढ़ाना है, आप खुद बढ़ा के देखेंगे। और जो उसकी बचत है वो 15% बढ़ गई, बचत की तरफ 15% बढ़ा के देखेंगे। तो व्यय में कितने % वृद्धि हुई। अभी तक के प्रश्नों में इस तरफ क्वेश्चन मार्क दे रहे थे क्योंकि यहाँ पर बढ़ाना था, अब यहाँ बढ़ा के यहाँ क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन देता हूँ आपको, या तो उत्तर आएगा 28 32 या फिर 18 27। 4 ऑप्शन, देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। अब आप वीडियो पोस्ट करें और सही उत्तर को कमेंट करें, मिल करके इसको सॉल्व करते हैं किस प्रकार से हुआ होगा। 600 को यदि 25% बढ़ाएंगे तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि इसका 1% 6 25 छंगे होता है 150। मतलब आप समझें इस बात को कि 25% बढ़ाने के लिए, अच्छा एक वो जो इंटू का तरीका है वो यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ ताकि वो भी आपका पक्का हो जाए। 6 पंजे 30, 3 बचा 6 दूनी 12, 3 15, 6 कम 6 और 1 7, 750 तो उसकी इनकम बन गई। व्यय हमको ज्ञात करना है, ये 15% बढ़ा तो हम समझ गए कि 100 से यदि हम 15% बढ़ते हैं तो 115 डायरेक्ट लिख दिया। अब कोई इनकम है 750, बचत है 115, तो उसका खर्चा कितना रहा होगा, तो बचत को अलग करिए, खर्चा पता चल जाएगा। 10 से 5 गया 5, 4 से 1 गया 3 और 7 से 1 गया 6। तो आप देख पा रहे होंगे कि पुराने रूप में 500 रुपये खर्चा था, नए रूप में 635। कितने रुपये बढ़ चुका है, 5 3 135। परसेंटेज के लिए इनिशियल वैल्यू बट्टे में डालें, आपको उत्तर आराम से मिल जाएगा। 5 से 5 दूना 10, 3 बचा 500 तो 35, 27 आपके लिखा हुआ ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है यहाँ तक के प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। 10वां प्रश्न मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, जिसको आपको सॉल्व करना है घर पर बैठकर और सही उत्तर कमेंट करना है। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। लिखा है 3 व्यक्ति ABC जिनके वेतन का जोड़ 72,000 रुपये है, क्रमशः अपने वेतन का 80, 85 और 75% खर्च कर देते हैं। उन तीनों की बचत का अनुपात 8, 9, 20 के अनुपात में है। ए का वेतन कितना है। ऑप्शन दे रहा हूँ, आप सॉल्व करें और कमेंट करें मुझे कि हमारा यह उत्तर आया है। यदि उत्तर नहीं भी आता है तो कमेंट करके हमको अवगत कराएं कि हमें क्वेश्चन कराना है, नहीं तो अगले वीडियो में भूलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आपने कमेंट नहीं किया तो हो सकता है आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो सॉल्व नहीं हो यदि यह 10वां प्रश्न होमवर्क वाला, तो आप बताएँ, ज़रूर हम आपको सॉल्व करवाएंगे। अभी मैं आपके ऑप्शन लिख रहा हूँ 20,000, 16,000 या फिर 22,000 या फिर 18,000। बस आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और आपको सॉल्व करके लिखना है कि होमवर्क का जो आंसर था, होमवर्क करके आगे भले आप चाहें तो ऑप्शन लिख दीजिएगा या फिर आप उत्तर लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। यहाँ तक आपने 9 प्रश्नों को समझा और 10वां होमवर्क आपको मिला है। वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। आगामी परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक। मुस्कुराते रहिए। जो नए व्यूवर्स हैं कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, रीजनिंग के प्रश्न यदि आप पढ़ना चाहें तो रीजनिंग एक नए चैनल पर हम लोग रीजनिंग के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उसका लिंक इसमें दे दिया जाएगा, तो वहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद। मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में।